तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि एक जो सट्टेबाजी का भी गेम ऑन है, इस पे भी आप लोगों को एज ए कम्युनिटी कलेक्टिवली करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है डॉक्टर साहब, जितना इन्वेस्टर है या जो रियल एस्टेट एजेंट है वो तो अपना पैसा लेके साइड पे हो जाता है किसी भी सोसाइटी में, फंसता कौन एंड पे? एंड यूजर, खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी। जितना ओवरसीज पाकिस्तानी है वो ट्रस्ट करके पैसा तो लगा देता है, लेकिन 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल बाद उसको पता चलता है जी वो तो जगह ही मौजूद नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा सरमाया है वो ओवरसीज पाकिस्तानी ही तो है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेरी राय है ये कि लोग मासेस को एजुकेट किया जाए। देखें, जब तक इनके ट्रैप में लोग आते रहेंगे ना तब तक ये मामला नहीं रुकेगा। उसकी वजह ये है कि हर जगह हर एसोसिएशन के अंदर जो है ना वो यही लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को एजुकेट कर दें, लोगों को अपने मीडिया से एजुकेट कर दें कि यार ये चीज़ में आपको इवेंचुअली नुकसान होगा। लोगों को इसकी हकीकत बताना शुरू कर दें फ़ाइलों की, तो तब जाके जब इनके पास बायर ही नहीं रहेगा तब इवेंचुअली जो है वो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को अफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मेरे नज़दीक ना यहाँ पे ये छोटा सा मेरा एक 2 सेंट की वो है जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा इन्फॉर्मेशन। वो ये कि दुबई की अगर हम बड़ी मिसालें देते हैं, एक्सेस में भी हमारे यहाँ बड़ी आसानी से जाते हैं। दुबई के अंदर से सेंट्रलाइज्ड है, रेरा उनका एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप जाएँ, मिसाल के तौर पे आपने एक अपार्टमेंट लेना है, उस अपार्टमेंट से रिलेटेड जितने उनके कागजात हैं, जितने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, चाहे वो टेलीफोन का है, आपका बिजली का है, डीडीए है, दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्कुल रेरा के अंडर आता है। देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, आप दुबई से कंपेयर ही नहीं कर सकते। दुबई ने अपने इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया है। दुबई में गवर्नमेंट कहती है कि आप सरमायाकारी लाएँ, इसके ज़ामिन हम हैं। ये मैंने पीटीआई के दौर के अंदर पीटीआई हुकूमत को तजवीज़ दी थी। मैंने बताते ख़ुद कि आप रियल इस्टेट कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें, आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी आएगी, आपकी इन्फ्लेशन कम होगी, आपका डॉलर बहुत ज़्यादा आएगा बाहर से, आपकी इकॉनमी में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ को जो है वो थपकी देंगे, यार आओ यहाँ पे सरमायाकारी करो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द गारंटर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो मैंने कहा ये जो इतने बड़े मास लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसमें गवर्नमेंट्स जो होती हैं ना वो ज़मानत देती हैं। तो दुबई इसलिए बूम पे है और दुबई के अंदर सरमायाकारी इसलिए लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से करते हैं क्योंकि उनको उनकी सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी हुकूमत फ़राहम करती है और बदले के अंदर 10 से 15% टैक्स ले जाती है वो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, और बड़ा हैवी, और वहाँ से वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो बदले में तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई घाटे की डील तो नहीं है। सर, तीसरे नंबर पे इस वक्त पाकिस्तानी है, पहले नंबर पे आपके यूके नेशनल्स हैं और उनमें भी ज़्यादातर देखिए वही पाकिस्तानी वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हुंडी से पैसा भेज रहे हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा के। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि एक चैनल इस तरह का तो है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर कि आप लीगली इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कर लें करोड़ों रुपए की। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस बारे में इक़दाम लेने चाहिए, लेकिन इस वक्त क्योंकि हुकूमत खुद बैसाखियों के ऊपर है और कोई एक प्रॉपर सिस्टम है ही नहीं हमारे मुल्क के अंदर मौजूद, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे। ये तभी मुमकिन है जब कोई एक गवर्नमेंट आए, स्टेबल गवर्नमेंट आए और चीज़ों को जो है वो उस अंदाज से लेके चले। डॉक्टर साहब, इदारे मजबूत होने चाहिए। अब देखें एलडीए बना हुआ है ना, इदारा इतना बड़ा इदारा है। मैं अभी उस दिन भी बात कर रहा था हारून से कि पीछे लिखा हुआ है से नो टू करप्शन, और नीचे बैठ के सेठ साहब कह रहे हैं पैसा दो। मैं कह रहा हूँ कि देखें ये तमाम तर चीज़ें इदारे तब मजबूत होंगे जब हुकूमतें मजबूत होंगी, ऊपर जब एक बॉडी मजबूत होगी जिसने इदारों को चलाना है। जब वही नहीं, उनको ही कोई सर पैर नहीं है तो इदारे तो फिर अपनी मनमानी करेंगे ना, कि जहाँ पे हाथ डलता है वो डालेंगे। अब देखें एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में तकरीबन 17.5 मिलियन, सर बहुत बड़ा नंबर है, 17.5 मिलियन घरों की शॉर्टेज होगी हमारे पास, और 2025 आया खड़ा, इस वक्त हम 10.6 पे खड़े हैं। नहीं होती वो, हम इंशाल्लाह बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम इंशाल्लाह, सर अल्लाह करे ऐसा आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त के जो स्टैट्स हैं पूरे पाकिस्तान के 17 समथिंग मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला की करम नवाजी है, इंशाल्लाह हमारे मुल्क किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होगी। सर ये कर तो दी शॉर्टेज, डॉक्टर साहब डॉलर देखे कहाँ जा रहा है। देखें डॉलर जहां मर्जी जा रहा है, पैसा मौजूद है ना पाकिस्तान के अंदर। मैं तो उन लोगों पे हैरान हूँ, लोग कहते थे ना श्रीलंका बनेगा, पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी है। देखें यहाँ पे तो यहाँ ये मुल्क ज्योग्राफिकली ऐसा डिजाइन है, यहाँ पे भूख से नहीं मरता। 70% बंदा तो है ही फार्मर। हाँ बिल्कुल, उसने तो अपना उगा के खा जाना है। तो आप ये मुल्क कभी जिंदगी में बदहाल नहीं होगा। ये मैं बड़ा पुरुमीद हूँ पाकिस्तान से, ये मुल्क नहीं बदहाल होता। ये डॉलर का ऊपर नीचे 70-75% तबका ऐसा है जिसको पता ही नहीं होगा डॉलर होता क्या है। बिल्कुल ठीक है। उसने आज भी वहां पे पिंडों के अंदर बाटर सिस्टम चल रहा है। उसने गंदम देनी है, दूध ले लेना है, दूध देना है,
चावल ले लेना है, चावल देनी है, गुड़ ले लेना है। तो वहाँ पे भी सिस्टम चल रहा है। उनके पास 1-1.5 मुरब्बे हो गए, 3-4 पैलियां मिनिमम भी। एक मैं कहता हूँ बदहाल तरीन बंदा भी ना, वो भी 5-7 एकड़ों का मालिक है, ठीक है। वो वहीं पे अपनी उसकी 2 मज्जे भी हैं, उसको दूध भी वहीं से आ रहा है, वो वहीं पे गंदम भी उगा रहा है, वो वहीं पे जवी भी और गन्ना भी और चावल भी, हर चीज वहीं पे। वो उसकी कुल रियासत है, तो वो नहीं, उसको नहीं कुछ होता। उसने गंदम उगानी है, अपनी कुछ बेच देनी है, कुछ स्टोर कर लेनी है, उसने कुछ खाना भी है, कुछ उसने बेचना है। तो एक वो सिस्टम एक बना हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ 70 से 75% आपकी आबादी इंडिपेंडेंट है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर पिछले कुछ सालों के अगर हम नंबर देखें तो बड़ी मैसिव तादाद में लोगों ने छोटे शहरों से या देहातों से शहरों की तरफ भी तो रुख किया है। उसकी वजह से ये बड़े शहरों में प्रॉब्लम भी आई है। बहुत कम ऐसे लोग हैं। और आंखों में बात बताऊँ, ये नंबर हम 1947 से जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, वो भी बताते हैं कि वो नंबर हमेशा पाकिस्तान के बुरे ही रहे हैं। नंबरों पे चलते हैं ना, तो आज हम यहाँ तक पहुँचते हैं ना। तो सर ये हरकत क्यों नहीं सही कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, आई एम वेरी मच होपफुल। पाकिस्तान को लीडरशिप की एक कमी है। पाकिस्तान को एक लीडर की ज़रूरत है जो पाकिस्तानियों को ओन करे, जो ये नारा लगाए कि हर पाकिस्तानी मेरा भाई है, हर पाकिस्तानी मेरा बेटा है, हर पाकिस्तानी बुजुर्ग मेरा बाप है और मैं उसको ओन करता हूँ। अभी तक ऐसा लीडर पाकिस्तान को बदकिस्मती से नहीं मिला। पाकिस्तान के अंदर जो है वो पीटीआई की तो लीडरशिप मौजूद है, नून लीग की तो मौजूद है, पीपल पार्टी की तो मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप नहीं मौजूद। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पाकिस्तान को ओन कर ले कि यार बीइंग ए पाकिस्तानी यू आर माय ब्रदर, मुझे बतौर पाकिस्तानी तुमसे मोहब्बत है, तुम और मैं एक झंडे के तले एक हैं। वो पहला है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारे और तुम में एक यकसा कॉमन है, ठीक है। दूसरा, तुम और मैं पाकिस्तानी है, दैट्स इट। पार्टीबाजी खत्म करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को एक हकीकी लीडर की जरूरत है, वो हकीकी लीडर अभी तक नहीं आया। सर पर्सनल मफाद कहाँ जाएंगे? देखें, एक एमपीआई एमएनए के इलेक्शन कॉन्टेस्ट होने में 8 से 10 करोड़ लगता है। आगे मैं बात बताऊँ, एक इंशाल्लाह हम एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं और ये सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे बहुत जल्द। तो इंशाल्लाह ये चीजें खत्म होंगी, लोगों को एजुकेट हम करेंगे, हम लोगों को एजुकेट कर देंगे। आगे मैं एक बात बता दूं, आने वाला दौर बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह लोगों ने इन करप्ट सियासतदानों को रिजेक्ट कर देना है। सर होगा, इंडिया में मफाद की सियासत कर रहे हैं। इंडिया में देखें शुरू हो चुकी हुई है गेम। उन्होंने देखें सेम ही खिता था, आम आदमी पार्टी वो रिजेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो अग्रवाल है कोई केसरी अग्रवाल समथिंग कुछ कर, काफी खैर उनके यहाँ भी जो है ना ये चीजें शुरू हो चुकी हैं कि लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है। दिया ना, आपको मासेस को एजुकेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, यही हल है। आप देखें, हम ड्राइंग रूम में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अमली जो इकदाम है उसको, ये है मासेस को एजुकेट कर रहा है। सर देखें, हमारे पास इस वक्त जो टूल है ना, शायद तो दुनिया के बहुत कम कंट्रीज है जिनके पास है। वो टूल क्या है? 60% से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन यूथ है। तो यूथ ही एक वाहिद चीज आपको चाहिए होती है ग्रोथ करने के लिए। प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लेंगे हम यूथ को, नाच गानों से निकाल के इंशाल्लाह बिल्कुल एक एजुकेटेड तबका जो है वो डेफिनेटली उनको आगे आना चाहिए। जिसका शुरू में आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग सिर्फ ये समझ के नहीं आएंगे कि ये गंद है सियासत, तो ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, हमें कूदना पड़ेगा। हम देखिए, मैं आपको बात बताऊं, एक हमने अपनी तवानाइयां जो एग्जिस्टिंग लाइन है ना उसको रब करने में नहीं लगानी, हमने अपनी लाइन उससे बड़ी खींच लेनी है। सही, ताकि इम्पैक्ट आए। हमने अपना मार्क बहुत बड़ा कर देना कि यार ये आए और छा गए। और हम इंशाल्लाह इस पे वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी आपको चलें, अल्लाह बेहतर